ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आग है, ये जिद, पागलपन, जुनून जो आपके अंदर है, इसको बना के रखना है। हर हाल में अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। जो टाइम है आपके पास, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। हर हाल में आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कॉपी पर लेकर बैठिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे, कोई भी क्लास मिस नहीं हो और आपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहला जो है पर्यावरण की थीम। पर्यावरण की थीम क्या है, उप थीम क्या है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पर्यावरण की 6 थीम है और 4 आपकी उप थीम है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। कई बार ऑप्शन में टोटल 10 दे देता है, आपको उसको टिक नहीं करना। अगर थीम पूछेगा तो थीम सिर्फ 6 है। अगर उप थीम पूछेगा तो उप थीम केवल 4 उप थीम है। क्लियर हो क्या? कौन कौन सी 6 थीमें हैं? तो पहला परिवार व मित्र, ये आपकी पहली थीम है। दूसरा भोजन, आश्रय, आवास, जल, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये पर्यावरण की 6 उप थीम है। 6 आपकी थीम है और जबकि 4 आपकी क्या है, उप थीम। उप थीम कौन कौन सी आपसे कई बार पूछता है, तो संबंध, जानवर, पौधे, कार व खेल, ये चारों पर्यावरण की 4 उप थीम है। तो आपको क्लियर हुआ पर्यावरण की थीम कितनी है, 6। पर्यावरण की उप थीम कितनी है, 4। और जो पर्यावरण की 4 उप थीम है, पर्यावरण की जो पहली थीम है, पहली थीम कौन सी है, परिवार व मित्र, उसकी ही 4 उप थीम है। इसको लर्न कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कहाँ पे हम रहेंगे, परिवार में रहेंगे। जब परिवार के बाद हमें किसकी ज़रूरत होती है, दोस्तों की, मित्रों की ज़रूरत होती है। अब हमारी फैमिली की भी नीड पूरी हो रही, फ्रेंड की भी नीड पूरी हो रही, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, अब हमें ज़रूरत है भोजन की। खाना तो चाहिए तभी तो हम रह पाएंगे। अब जब हमारी खाना की भी नीड पूरी हो रही, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आवास, कहीं तो रहना है जहाँ पे अच्छे से रह सके, हमें सहारा मिल जाए। इसके बाद हमें जल भी तो चाहिए। जल में हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके लिए जल चाहिए। अब जब जल मिल गया, खाना मिल गया, पानी मिल गया, आवास मिल गया, परिवार मिल गया, दोस्त भी मिल गए, तब हम क्या करेंगे, घूमेंगे, यात्रा करेंगे, पर्यटन करेंगे। जैसे अभी आज कल क्या हुआ है, मोदी जी ने क्या किया है, आपके जो वाराणसी में कॉरिडोर का हुआ, किस लिए किया गया, टूरिज्म के लिए, ताकि हम यात्रा करेंगे। तो ये भी क्या आपकी थीम है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपके पर्यावरण की 6वीं थीम है। तो पर्यावरण की 6 थीम है और 4 उप थीम है। जो 4 उप थीम है पर्यावरण की पहली थीम के ही पार्ट है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है। अब चलिए हमारे जो सेकंड टॉपिक है, परिवार, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिवार की परिभाषा मकाइवर व पेज के अनुसार देखते हैं। मकाइवर व पेज के अनुसार कई बार ये डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछी गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मैकाइवर और पेचनिका, परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह करता है। मैकाइवर ने कहा कि परिवार एक निश्चित यौन संबंध, एक तो व्यक्तियों का समूह होगा और उन समूह में एक निश्चित व्यक्तियों के मध्य क्या होगा, यौन संबंध होगा। उसका ऐसा समूह जो उन बच्चों के पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह करता है, उस समूह को हम क्या बोलेंगे, परिवार बोलेंगे। ये परिभाषा किसने दी है, मैकाइवर व पेज ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पर्यावरण की कितनी थीम है, पर्यावरण की उप थीम कितनी है, पर्यावरण की थीम के नाम, तीनों चीजें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए ताकि आपको सारी चीजें याद होती रहे। मैकाइवर व पेज ने परिवार की क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि निश्चित व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित व्यक्ति यौन संबंध द्वारा परिभाषित होता है, ऐसा समूह जो बच्चों के पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह करता है।
जैसे ये हमारा परिवार फैमिली ट्री है, तो जैसे आप ये देखिए ग्रैंडफादर है और ग्रैंड मदर, तो इनके बीच एक निश्चित यौन संबंध होता है। इस निश्चित यौन संबंध के द्वारा क्या होगा, आपके फादर और आंटी, आंटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपकी बुआ हो सकती हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, उनकी संतान हुई जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी किनकी थी, उनकी थी। उसके बाद आपके फादर और मदर के बीच एक निश्चित यौन संबंध है। उसी प्रकार क्या होता है, एक फैमिली ट्री बनता है। दो व्यक्तियों के मध्य निश्चित यौन संबंध, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उनके पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह करता है। ऐसा समूह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। अब यहाँ आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि जैसे हमारे आज टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप को परिवार माना जाएगा? नहीं। मकाइवर व पेज की परिभाषा के अनुसार जो लिव इन रिलेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको परिवार नहीं माना जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से समझाई थी। अगर आपने समाजीकरण वाला टॉपिक नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। परिवार की परिभाषा तो आप पढ़ चुके। अब ये देखिए, ये फैमिली कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली। परिवार के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से तात्पर्य क्या होता है, वह परिवार जैसे माता पिता, उनकी संतान, उनके माता पिता अर्थात दादी दादा, चाची चाचा सब साथ में रहते हैं। ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के फैमुलस से। ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और परिवार है क्या? परिवार एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक संस्था का तात्पर्य जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे अभी हमने लिव इन की बात की। लिव इन को हम परिवार क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लिव इन को अभी हमारे समाज से मान्यता नहीं प्राप्त है। भले ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन हमारी सोसाइटी के बहुत बड़ा तबका अभी भी इसको मान्यता देता है, नहीं देता। इसलिए परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था जिसे समाज से क्या मान्यता प्राप्त हो। परिवार के कार्य क्या होते हैं? परिवार के मुख्य दो कार्य बताएंगे। एक कुछ होते हैं आवश्यक कार्य, कुछ होते हैं अनावश्यक कार्य। अब किसी भी परिवार का आवश्यक कार्य क्या होगा? आप सोचिए, आवश्यक कार्य के अंतर्गत क्या आएगा? शिक्षा, अपने बच्चे की शिक्षा देना। हर माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करता है। इसलिए हम सबका मन्ना होता है कि माँ बाप का सपना पूरा करें, क्योंकि वो जो बेस्ट दे सकते तो वो बेस्ट देते हैं। तो शिक्षा, पालन पोषण, सुरक्षा, ये सब क्या परिवार के आवश्यक क्या? अपने बच्चे की शिक्षा के, उसके पालन पोषण पर, उसके सुरक्षा पर परिवार जो कार्य करता है वो परिवार के कैसे कार्य होते हैं? आवश्यक कार्य होते हैं। अब परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखते हैं। पहली क्या होती है? वैवाहिक संबंध। एक परिवार को तभी परिवार कहते हैं जब उसमें कुछ व्यक्तियों के मध्य निश्चित वैवाहिक संबंध होता है। जैसे मम्मी पापा के बीच में क्या होता है? निश्चित वैवाहिक संबंध होता है। चाचा चाची के बीच में कैसा होता है? निश्चित वैवाहिक संबंध होता है। दादी बाबा के बीच में कैसा होता है? निश्चित वैवाहिक संबंध होता है। तो परिवार में क्या होना चाहिए? वैवाहिक संबंध होना चाहिए। वंशानुगत संबंध, इसके साथ क्या होना चाहिए? वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध कैसे? जैसे हमारा अपने माता पिता के साथ, माता पिता का दादा दादी के साथ, कैसा वंशानुगत संबंध है। और सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध वे चीजें जिसे समाज से मान्यता प्राप्त है, वो क्या होते हैं? सामाजिक संबंध। तो जिस समूह में ये तीनों विशेषताएं फॉलो होंगी उसी समूह को हम परिवार बोलेंगे। वैवाहिक संबंधों, वंशानुगत संबंधों और सामाजिक संबंधों। जैसे अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को आईपीसी की धारा 87 में बोला होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, लेकिन क्या हमारे समाज में इसे मानता है? नहीं है। तो जो होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअल जो कपल हैं उन्हें क्या फैमिली बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें ना ही सामाजिक रूप से मानता है, ना ही उनमें क्या है कोई वंशानुगत संबंध। तो जिस व्यक्तियों के समूह में वैवाहिक संबंध, वंशानुगत संबंध व सामाजिक संबंध तीनों होते, उसी स्थिति में उस समूह को परिवार बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको?
इसके साथ संबंध क्या होते हैं? संबंध आपके 3 प्रकार के होते हैं: समरक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और मित्रता। समरक्त संबंध क्या होता है? जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है। जैसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं इनके साथ हमारा क्या, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता है। हम बोलते हैं नहीं, उनसे तो मेरा खून का रिश्ता है। माता पिता के साथ कैसा रिश्ता होता है? ब्लड रिलेशन होता है। दादा दादी के साथ, अपने भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता होता है? खून का रिश्ता। कुछ होते हैं वैवाहिक संबंध, जैसे मम्मी पापा के बीच कैसा संबंध होता है? वैवाहिक संबंध। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ का संबंध कैसा होता है? वैवाहिक संबंध होता है। मित्रता, मित्रता एक ऐसे संबंध होते हैं जो हम जैसे जिस व्यक्ति के साथ हमारे विचार मिलते हैं तो उससे भी तो एक संबंध हो जाता है, मित्रता का, दोस्ती का। तो 3 मुख्य संबंध होते हैं। समझ में आ गया? जैसे यदि कि फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, उनसे ना ही हमारा ब्लड रिलेशन होता है ना ही कुछ, लेकिन उनसे भी तो हमारा एक रिलेशन होता है ना, तो कैसा संबंध होता है? मित्रता का। इसके अलावा खेल, खेल का क्या प्रयोग होता है? कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो खेल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? खेल से हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। मानसिक विकास, हम समूह में रहना सीखते हैं, हमारा सामाजिककरण होता है। सामाजिक विकास कैसे होता है? हम खेल में सीखते हैं कि एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, एक दूसरे के साथ में कैसे रहना है। तो खेल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होते हैं। इसके साथ ही एक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया? तो अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया। कौन कौन सी वर्गीकरण किया? पहली, उपयोगिता की मित्रता। अरस्तु ने कहा कुछ मित्रता क्या होती है? उपयोगिता की मित्रता। मतलब आप किसी को, जैसे कोई आपको या आप किसी को फ्रेंड बना रहे, सिर्फ उसकी ज़रूरत है कि आज आपको उसकी ज़रूरत है तो आपने उसको फ्रेंड बना लिया। तो कैसी मित्रता? उपयोगिता की मित्रता। दूसरी 3 मित्रता कैसी होती है? आनंद की मित्रता। जैसे आप किसी ग्रुप में जुड़ गए, सिर्फ आपको वहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, फन आ रहा है, अगर इस तरह आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया तो कैसी मित्रता है? आनंद की मित्रता। एक मित्रता होती है भलाई की मित्रता या अच्छी मित्रता। भलाई की मित्रता से तात्पर्य होते हैं ऐसी मित्रता जिसमें हम हमेशा अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का, अपने मित्र का भला सोचते हैं। और अरस्तु ने भलाई की मित्रता को सर्वोत्तम मित्रता कहा था। तो आज के टॉपिक में हमने फैमिली टॉपिक को डिस्कस किया और फ्रेंड टॉपिक को। ये आपके पर्यावरण की पहली थीम थी। पर्यावरण के थीम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इन सब के नोट्स बना लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।